cos 45 इज इक्वल टू साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 हाउ। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने खुद ही डेवलप करनी है, ठीक है। देखो कैसे, इसको एक एग्जांपल से मैं बताती हूँ, बाकी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप खुद डेवलप कर पाएंगे। सबसे पहले आपको मैंने बताया था जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल पर ही एप्लीकेबल होते हैं ना। तो आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, अब ये है 90 डिग्री, ये तो फिक्स होता है ना। इसके सामने ये हुआ हाइपोटेनियस, ये भी फिक्स होता है। अच्छा, अब ये हुआ साइन 45, इसका मतलब इनमें से एक एंगल 45 है अगर इसकी बात हो रही है तो, है ना। अगर ये 45 डिग्री है, ये 90, तो ये कितना होगा, ये भी 45 होगा। इन दोनों का सब 90 होता है ना राइट एंगल ट्राइंगल में, ये भी 90 हो गया, 45 डिग्री। 180 वाले फॉर्मूले से दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, है ना। अब आप देखो जब आप साइन 45, अच्छा एक चीज़ और है, हमेशा याद रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर बेस एंगल इक्वल हो तो जो दो एंगल इक्वल होते हैं किसी भी ट्राइंगल में, उनकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। यानी कि ये और ये एंगल इक्वल है, इसके सामने वाली जो साइड है ये दिस वन, और इसके सामने ये भी इक्वल होती हैं। फिर ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी भी x होगी, ठीक है। और हाइपोटेनियस हम निकाल लेते हैं पीजीटी से हाइपोटेनियस कितना होगा, x² प्लस x², इसका रूट, यही होगा, इज इक्वल टू √2x², यानी कि इज इक्वल टू x√2। ये हमारी हाइपोटेनियस की लेंथ आ गई। अब देखो आप साइन 45 यहाँ से निकाल लो, चाहे आप यहाँ से निकाल लो। जब हम यहाँ से साइन 45 निकालेंगे, साइन 45 डिग्री, तो ये होगा आपका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। इसके लिए ये परपेंडिकुलर बनेगा x अपॉन हाइपोटेनियस, आपका x√2 हो गया, आ गया। आप इधर से निकालेंगे, इसको मान के तब भी यही आना है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर x अपॉन अभी भी √2 होगा। अच्छा, अब आप cos 45 निकालो, सेम आ गया। cos 45 अगर इसके लिए निकालते हैं तो ये बेस बनेगा, ये भी आ गया आपका x अपॉन x√2। देखो कितना इजी है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें तो आपको खुद ही डेवलप करनी चाहिए।